मोदी 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 मोदी। स्वागत है भाई, स्वागत है मोदी जी का, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है मोदी जी का, स्वागत है। और लीजिए, हमारा हम सभी का इंतजार खत्म हुआ। भारत देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी आज बुंदेलखंड की इस पावन धरा पर उपस्थित हो चुके हैं। एक बार जोरदार तालियों से उनका भव्य स्वागत करें। मैं आदरणीय हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष जी से अनुरोध करती हूं कि वो आए और भारतीय जनता पार्टी का फटका पहनाकर हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करें। मैं छतरपुर के जिला अध्यक्ष मलखान सिंह जी से अनुरोध करती हूं कि वो पुष्प देके उनका यहां अभिनंदन करें। भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष माननीय वीडी भाई साहब से निवेदन करूंगी कि देश के गौरव अब मैं बहुत ही आदर और सम्मान के साथ आमंत्रित करती हूं मध्य प्रदेश के यशस्वी भारतीय जनता पार्टी के ऊर्जावान कुशल संगठक शिल्पी माननीय प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय विष्णुदत्त जी भाई साहब को कि वो आए और अपना ओजस्वी उद्बोधन देने की कृपा करें। आदरणीय वीडी भाई साहब। बोलिए भारत माता की। अरे देश के दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता भारत के प्रधानमंत्री हम सबके लाडले नेता आज छतरपुर में पधारे हैं। जरा जोरदार तालियों के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करिए। भारत माता की। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। आज हमारे छतरपुर की सभा में दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता, गरीबों के मसीहा, जिन्होंने इस भारत के अंदर हर गरीब के जीवन को बदलने का मात्र अभियान नहीं लिया, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में इस भारत के करोड़ों करोड़ गरीबों का जीवन बदलने का काम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। ऐसे लोकप्रिय यशस्वी प्रधानमंत्री आज हमारे बीच उपस्थित हैं। छतरपुर की चुनावी सभा में आज छतरपुर के नागरिक भाई और बहनों, आज आपके बीच एक ऐसा नेतृत्व जो मध्य प्रदेश के मन में हमेशा से रहा, मध्य प्रदेश के मन में मोदी। और मेरे नागरिक भाई और बहनों, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में इस भारत के अंदर और इस मध्य प्रदेश के अंदर जो विकास और गरीब कल्याण माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है, आज इस मध्य प्रदेश की तकदीर और तस्वीर बदलने में भी माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस मध्य प्रदेश को ताकत देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार को किया है। यहां पर मध्य प्रदेश के अंदर जो ये मध्य प्रदेश बीमारू राज्य था कांग्रेस के समय में 2003 में, और उसके बाद मेरे भाई और बहनों भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। ये बीमारू राज्य से विकसित राज्य की श्रेणी में आकर के मध्य प्रदेश खड़ा हुआ तो 2014 को माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने शपथ लेने के बाद सबसे पहले कहा कि मेरी सरकार यह गरीबों को समर्पित सरकार होगी। यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार गरीब का बेटा देश का प्रधानमंत्री बनाए।
तो हर गरीब के जीवन में बदलाव से लेकर इस देश के अंदर राजनीतिक व्यवस्था में एक नई संस्कृति विकसित करने का काम भारत के राजनीतिक इतिहास में किसी ने किया तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। इस बुंदेलखंड की धरती पर मैं आज आप लोगों को बताना चाहता हूं, मेरे नागरिक भाई और बहनों, जो इतनी बड़ी संख्या में जनता जनार्दन माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को सुनने के लिए आज यहां पर उपस्थित है। मेरे भाई और बहनों, इस देश के अंदर कांग्रेस के प्रधानमंत्री कहते थे राजीव गांधी कि हम 1 रुपया दिल्ली से भेजते हैं तो 85 पैसे दलाल और बिचौलिए खा जाते हैं। केवल 15 पैसे गरीब तक पहुंचता है। देश के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब शपथ ली और शपथ लेने के बाद मेरे नागरिक भाइयों और बहनों, इस बुंदेलखंड को माननीय प्रधानमंत्री जी, इस बुंदेलखंड को लोग कहते हैं ये तो गरीबों का बुंदेलखंड है। इस बुंदेलखंड को कहते हैं ये तो सूखा बुंदेलखंड है। लेकिन आज मैं इस सभा में कहना चाहता हूं, मेरे नागरिक भाइयों और बहनों, प्रधानमंत्री मोदी जी ने शपथ ली। शपथ लेने के बाद सबसे पहले कहा देश के अंदर हर व्यक्ति का जनधन अकाउंट खोलना है। जनधन अकाउंट जब खोल रहे थे तो लोग एक कांग्रेसी कहते थे कि प्रधानमंत्री जी क्या करने वाले हैं, कितना पैसा देंगे। अरे उन्हें नहीं पता था इस भारत के अंदर देश का प्रधानमंत्री विजनरी व्यक्तित्व ने सत्ता को संभाला है। एक गरीब के बेटे ने, एक गरीब मां के बेटे ने जब देश के प्रधानमंत्री की शपथ ली तो मेरे नागरिक भाई और बहनों, इस बुंदेलखंड के अंदर मैं आपको बताना चाहता हूं, माननीय प्रधानमंत्री ने जनधन अकाउंट खोले। 48 करोड़ से ऊपर परिवारों के जनधन अकाउंट खुले और जनधन अकाउंट खुलने के बाद माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा अब इस देश के अंदर दलाल और बिचौलियों की व्यवस्था नहीं चलेगी। मेरे नागरिक भाइयों और बहनों, मैं पूछना चाहता हूं, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस देश के किसानों के लिए हर किसान को संबल मिलेगा, हर किसान को ताकत देने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। किसानों के सम्मान निधि के लिए माननीय प्रधानमंत्री ने 6,000 रुपए हर किसान के खाते में डालने का काम किया। तो माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने इस मध्य प्रदेश के अंदर पहले किसानों के खाते में 4,000 रुपए डाले और उसके बाद 2,000 और बढ़ा करके मध्य प्रदेश की सरकार ने भी 6,000, तो 6,000 माननीय प्रधानमंत्री जी ने, 6,000 माननीय मुख्यमंत्री जी ने। तो मेरे नागरिक भाई और बहनों, मैं पूछना चाहता हूं, 12,000 रुपए किसानों को सम्मान निधि डबल इंजन की सरकार ने, भारत के लोकप्रिय प्रधानमंत्री, दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी ने डाले। तो मैं जनता से पूछना चाहता हूं, 6,000 रुपए प्रधानमंत्री जी के, 6,000 रुपए माननीय मुख्यमंत्री जी के आपके खाते में आए, एक पैसा भी किसी दलाल बिचौलिए ने खाया क्या? अरे प्रधानमंत्री जी को बताओ, 1 रुपया भी किसी दलाल बिचौलिए ने खाया क्या? अगर 6,000 रुपए प्रधानमंत्री जी के और 6,000 रुपए भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश की सरकार ने डाले, तो मेरे नागरिक भाई और बहनों, 12,000 के 11,999 नहीं, 12,000 के 12,000 गरीब किसान के खाते में गए। यह प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। व्यवस्था का परिवर्तन आज माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में इस देश के अंदर दलाल और बिचौलियों की व्यवस्था को समाप्त करने का काम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं, मेरे नागरिक भाइयों और बहनों, आजादी के 75 वर्षों के अंदर इस देश के अंदर कोई गरीब जब बीमार हो जाता था और डॉक्टर कह देता था कि भैया 50,000 रुपए आपको इलाज कराने के लिए, ऑपरेशन के लिए आपकी फीस लगेगी। हम तो बुंदेलखंड के लोग हैं, मैं भी एक सामान्य किसान का बेटा हूं, मैंने परिस्थितियों को देखा है।
मेरे नागरिक भाइयों और बहनों, मुझे बताओ, आजादी के 75 वर्षों में ऐसी कौन सी सरकार आई, ऐसा कौन सा नेतृत्व आया जिन्होंने कि कोई गरीब भारत के अंदर पैसे के अभाव में इलाज से वंचित नहीं होगा। क्यों? गरीब तो बहुत ईमानदार होता है, गरीब स्वाभिमानी होता है। पैसा नहीं होता है तो वो स्वाभिमान के कारण से कहता है कि पैसा नहीं है, साहूकार के पास जाएगा, किसी बड़ी व्यक्ति से लेगा, उधार मांगेगा, जमीन गिरवी रखेगा, अपने गहने भी अपने बेटे बेटी परिवार के व्यक्ति का इलाज कराने के लिए वो व्यक्ति इधर से उधर से लेता है और औने पौने में उस बेचारे की जमीन भी चली जाती है। लेकिन मैं जिस बात का उल्लेख भारत के मेरे लोकप्रिय प्रधानमंत्री, हम सबके हृदय में विराजमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सामने आज जनता जनार्दन से पूछना चाहता हूं। मेरे भाइयों और बहनों, इस भारत के आजादी के इतिहास में उन गरीबों को जो पैसे के अभाव में इलाज से वंचित होते थे, किसी ने चिंता की क्या? 50-60 वर्षों तक कांग्रेस ने राज किया। उन गरीबों की चिंता किसने की जो पैसे के अभाव में इलाज से वंचित होते थे? लेकिन मैं इस बुंदेलखंड की जनता को कहना चाहता हूं कि जब गरीब का बेटा प्रधानमंत्री बनता है, जब गरीब मां का बेटा इस देश की सत्ता में जब आते हैं, तो वो कहते हैं कि मेरी सरकार गरीबों को समर्पित सरकार होगी। तो केवल कहते नहीं हैं मेरे भाई और बहनों, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि कोई भी गरीब अब इस देश के अंदर पैसे के अभाव में इलाज से वंचित नहीं होगा। और आज मुझे बताने में इस बुंदेलखंड की जनता के बीच आज गर्व है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस भारत के राजनीतिक इतिहास में हर गरीब को 5 लाख रुपए आयुष्मान भारत योजना में हर गरीब को 5 लाख रुपए फ्री में इलाज कराने का अधिकार माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है। ये प्रधानमंत्री मोदी जी का नेतृत्व है। कोई गरीब पैसे के अभाव में इलाज से वंचित नहीं होगा, ये सुनिश्चित करने का काम किसी ने किया तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। मेरे नागरिक भाई और बहनों, जनता जनार्दन जो हमारी भगवान है, मैं आज आपको कहना चाहता हूं, मध्य प्रदेश के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी ने 3,62,00,000 प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत कार्ड में 5 लाख रुपए फ्री में इलाज कराने का अधिकार माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है। 30 लाख लोग मध्य प्रदेश के अंदर इलाज करा चुके हैं। केवल ये योजना नहीं, हर गरीब के जीवन को बचाने का माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का अभियान है। मेरे नागरिक भाई और बहनों, इस मध्य प्रदेश के अंदर जो गरीब झोपड़ी में रहता है, छतरपुर के कोने में रहने वाला व्यक्ति जो झोपड़ी में रहता है, उसका भी अपना सपना है कि मैं भी अपने स्वयं के मकान में रहूं। लेकिन मेरे भाई और बहनों, आजादी के 75 वर्षों में किसी ने चिंता नहीं की कि गरीब का भी सपना है, वो भी अपने मकान में रहना चाहता है, वो भी अपने सुख के जीवन में वो अपने सपने को पूरा करना चाहता है। लेकिन आजादी के 75 वर्षों में ये झूठ छल कपट की राजनीति करने वाले, केवल गरीबी हटाओ का नारा देने वाले इन कांग्रेसियों ने 55-60 वर्ष राज करते हुए उन गरीबों की चिंता कभी नहीं की। लेकिन जब गरीब का बेटा प्रधानमंत्री बना तो उन्होंने कहा, इस देश के अंदर अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार है तो इस भारत के अंदर अब कोई गरीब ऐसा नहीं होगा जो झोपड़ी में रहेगा। हर गरीब को उसके सपने का घर देने का काम माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, मैं मध्य प्रदेश की जनता की ओर से आपका अभिनंदन करना चाहता हूं। 64 लाख परिवारों को प्रधानमंत्री आवास मध्य प्रदेश के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में मिला है। लेकिन एक बात मैं माननीय प्रधानमंत्री जी के समक्ष पीड़ा के साथ कहना चाहता हूं
माननीय प्रधानमंत्री जी, आपकी संवेदनशीलता, आपने जब कांग्रेस की सरकार मिस्टर करप्शन नाथ कमलनाथ जो बंटा ढार दिग्विजय सिंह के इशारे पर 15 महीने से गलती से सरकार बनी थी, उस सरकार में 2 लाख घर माननीय प्रधानमंत्री जी ने मध्य प्रदेश के गरीबों के लिए भेजे थे। वो 2 लाख घर हर गरीब को, उसमें छतरपुर का भी, बुंदेलखंड का भी हिस्सा होगा। लेकिन मैं जनता जनार्दन को आज बताना चाहता हूं, माननीय प्रधानमंत्री जी की मध्य प्रदेश मन में कितना है। कांग्रेस की सरकार थी, 2 लाख घर माननीय प्रधानमंत्री जी ने भेजे थे, लेकिन कमलनाथ करप्शन नाथ ने कहा 25% मैचिंग ग्रांट मिलाने के लिए पैसा नहीं है, और उन घर को वापस कर दिया। और उसी समय इंदौर के अंदर नचने कूदनों के लिए, आईफा अवार्ड करने के लिए 700 करोड़ का प्रावधान कमलनाथ की सरकार कर रही थी। तो मेरे नागरिक भाई और बहनों, मुझे बताओ कि माननीय प्रधानमंत्री के मन में मध्य प्रदेश था, मध्य प्रदेश है, तो उन्होंने 2 लाख घर गरीबों के लिए भेजे। इस कमलनाथ को किसने अधिकार दिया था कि उन 2 लाख गरीबों के हक और अधिकार को छीनने का काम मध्य प्रदेश के अंदर किया? ये किसने गरीबों के हक को छीनने का? उन 15 महीनों में आपने हर गरीब के हक और अधिकार को छीना था। मैं आज आपको कहना चाहता हूं मेरे नागरिक भाई और बहनों, माननीय प्रधानमंत्री जी के मन में बुंदेलखंड कितना है? माननीय प्रधानमंत्री जी के मन में मध्य प्रदेश कितना है? 15 महीने की कांग्रेस की सरकार के समय में प्रधानमंत्री जी ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने गांव-गांव को सड़कों से जोड़ा, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस भारत के अंदर सड़कों का जाल मोदी जी के नेतृत्व में बिछा। तो माननीय प्रधानमंत्री ने कहा कि हर घर को जल, हर घर को नल के माध्यम से पानी पहुंचाने का हम काम करेंगे। और 15 महीने की कांग्रेस की सरकार थी, मिस्टर करप्शन नाथ जो मिस्टर बंटा ढार के इशारे पर चल रही थी, जिन्होंने 2003 से पहले मध्य प्रदेश को बंटा ढार कर दिया था, दुरावस्था का दौर था, उनके इशारे पर चलने वाली सरकार में माननीय प्रधानमंत्री जी के समक्ष आज जनता के बीच इस आवाज को बोलना चाहता हूं। 248 करोड़ रुपए माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने, क्योंकि उनके मन में मध्य प्रदेश था, कांग्रेस की सरकार थी तब भी था, 248 करोड़ रुपए जल जीवन मिशन में हर घर में पानी नल से टोटी से पहुंचे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भेजा था। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं मेरे नागरिक भाई और बहनों, ये किसने अधिकार दिया था मिस्टर करप्शन नाथ? ये बुंदेलखंड की जनता पूछना चाहती है, ये मध्य प्रदेश की जनता पूछना चाहती है। प्रधानमंत्री जी ने 248 करोड़ भेजा था, माननीय प्रधानमंत्री जी 1 रुपया भी उपयोग नहीं किया, सारे 248 करोड़ रुपए लैप्स होकर के चले गए, केवल इसलिए कि अगर नल से पानी टोंटी से गरीब के घर में पहुंचेगा तो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का नाम जनता के बीच जाएगा। अरे किसने दिया था आपको अधिकार? तो मेरे नागरिक भाई और बहनों, आज मैं कहना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश के मन में मोदी जी क्यों हैं? क्योंकि मोदी जी ने जो काम इस मध्य प्रदेश के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है, कैन बेतवा लिंक परियोजना 44,605 करोड़ माननीय प्रधानमंत्री ने बुंदेलखंड को दिया है। अरे जोरदार तालियों से माननीय प्रधानमंत्री का अभिनंदन करिए। ये 244,605 करोड़ की परियोजना इस बुंदेलखंड को, जो सूखा बुंदेलखंड था वो हरा भरा बुंदेलखंड बनेगा, जो गरीब बुंदेलखंड था वो समृद्धशाली बुंदेलखंड बनेगा। मेरे नागरिक भाई और बहनों, ऐसी एक नहीं, इस मध्य प्रदेश को सौगातें माननीय प्रधानमंत्री ने दी हैं। तो मध्य प्रदेश के मन में मोदी जी हैं और मोदी जी के मन में मध्य प्रदेश है। जोरदार तालियों से पुनः एक बार माननीय प्रधानमंत्री का अभिनंदन करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय पीडी भाई साहब। अब मैं इस सदी के विश्व के उस महानायक को आमंत्रित करना चाहती हूं
जिन पर भारत माता भी गौरवान्वित है। मैं उस मां को प्रणाम करती हूं जो इस महान व्यक्तित्व की जन्मदात्री है, एक ऐसा व्यक्तित्व जो संपूर्ण विश्व में लोकप्रिय तथा जन जन का हृदय सम्राट है। तालियों की गड़गड़ाहट भारत से माता की, भारत माता की, भारत माता की। जो दूर दूर स्टेडियम में बैठे हैं उनको मेरी आवाज सुनाई देती होगी। मैं आशा करता हूं कि काफी दूर बैठे हैं सब। छतरपुर में आपका उत्साह, ये आपका उमंग, ये साफ साफ संदेश दिखा रहा है कि भाजपा जीत का नया रिकॉर्ड बनाने जा रही है। और ये दृश्य कह रहा है, साफ साफ एक ही आवाज एमपी के मन में, एमपी के मन में, एमपी के मन में और मोदी के मन में, मोदी के मन में। मेरे परिवारजनों, आज मैं छतरपुर का, इस पूरे क्षेत्र का आशीर्वाद मांगने के साथ साथ आपका आभार व्यक्त करने के लिए भी आया हूं। आपने देखा कि G20 का कितना बड़ा सम्मेलन दिल्ली में हुआ। G20 की एक बैठक, बहुत बड़ी बैठक, इस क्षेत्र में खजुराहो में संपन्न हुई थी। दुनिया भर के बड़े बड़े दिग्गज यहां आए थे। इस कार्यक्रम को आपकी वजह से ही सफलता मिली और पूरी दुनिया में आपका गुणगान मुझे सुनने को मिलता है, तब मेरा सीना गर्व से भर जाता है। और इसलिए मैं आपका धन्यवाद देता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। साथियों, हम वो लोग हैं जो भारत की माटी का ये चंदन माथे पर लगाकर गर्व से भर जाते हैं। फौलाद से भरी हुई बुंदेलखंड की मिट्टी में भी हमें यही प्रेरणा, यही शिक्षा, यही सामर्थ्य का संदेश मिलता है। लेकिन कांग्रेस ने ना इस मिट्टी की ताकत समझी और ना ही देश की आन बान शान बढ़ाने का काम किया। गुलामी की मानसिकता से भरी हुई कांग्रेस को न कभी देश का विकास समझ आया और न ही देश की विरासत से उसे कोई लेना देना रहा। हमारा एक छतरपुर का खुरचन, यहां का जटाशंकर मंदिर, ये हमारा भीमकुंड, ये पांडव फॉल, राणे फॉल, ये सब कुछ पहले भी था। क्या मोदी आने के बाद आया क्या? लेकिन कांग्रेस को कभी ये विरासत नजर नहीं आई। कांग्रेस ने कभी रानी दुर्गावती के बलिदान पर गर्व नहीं किया। कांग्रेस की सरकार के लिए तो पूरा देश दिल्ली से शुरू होता था और दिल्ली में खत्म हो जाता था। योजनाएं घोषित होती थी तो दिल्ली में एक कमरे में, विदेशी नेता आते थे तो दिल्ली की बड़े कार्यक्रम होते थे दिल्ली में, और कांग्रेस के नेता
अपने विदेशी दोस्तों को अगर कभी दिल्ली से बाहर ले जाते थे तो क्या दिखाते थे? याद करना, ये मीडिया वाले तो पुराना तुरंत निकाल करके रख देंगे। ये कांग्रेस के नेता अपने विदेशी दोस्तों को भारत की गरीबी दिखाने के लिए ले जाते थे। सोने का चम्मच लेकर पैदा हुए कांग्रेस के नेताओं के लिए गरीब एक टूरिज्म बन गया था। गरीब का उपहास हो, गरीब की मजाक उड़ाना, यही उनका कारनामा हो गया था। मेरे परिवारजनों, जिन झुग्गियों में कांग्रेस के नेता फोटो खिंचाकर वापस लौट आते थे, आज मोदी उन झुग्गियों में रहने वाले मेरे गरीब भाई बहनों को पक्के घर बनाकर दे रहा है। जिन गरीब और कुपोषित बच्चों के साथ ये कांग्रेसी सज धज कर फोटो खिंचवा देते, आज उन बच्चों के पोषण की चिंता गरीब मां का ये बेटा मोदी कर रहा है। जिन गरीबों के साथ बैठकर ये खाना खाने वाले वीडियो निकालते थे, फोटो सेशन करते थे, फिर दिल्ली जाकर भूल जाते थे, आज मोदी उन्हें मुफ्त राशन सुनिश्चित करा रहा है। भाई और बहनों, कोरोना का वो भयंकर काल कोई भी भूल नहीं सकता है। 50 साल के बाद भी अपने बच्चों को कहेंगे कि 50 साल पहले ऐसा हुआ था। इतना भयंकर समय हमने बिताया। 2 साल मौत मंडरा रही थी, दुनिया परेशान थी, लेकिन ऐसे संकट की घड़ी में भी गरीब का बेटा आपके घर का चूल्हा जलते रहा है, इसके लिए सोचता रहा, काम करता रहा। आज मुझे संतोष है कि गरीब के घर का चूल्हा मैंने बुझने नहीं दिया। आज मुझे संतोष है कि गरीब के बच्चों को रात को भूखा सोना नहीं पड़ा। आज मुझे संतोष है कि गरीब उस मां को भूखे बच्चे देख करके रात भर रोना नहीं पड़ा। मेरे जीवन का ये संतोष है। और जब ऐसी सेवा करते हैं ना, तो पुण्य मिलता है कि नहीं मिलता है? पुण्य मिलता है कि नहीं मिलता है? इतने गरीबों का पेट भरते हो तो पुण्य मिलता है कि नहीं मिलता है? 80 करोड़ को लेके अन्न क्षेत्र चल जाए, 3-3 साल तक चल जाए, तो पुण्य मिलता है कि नहीं मिलता है? ये पुण्य का हकदार कौन है? ये पुण्य का हकदार कौन है? ये पुण्य का हकदार कौन है? ये गरीबों के आशीर्वाद का हकदार कौन है? इन बच्चों के आशीर्वाद का हकदार कौन है? इन गरीबों के आशीर्वाद का हकदार कौन है? जी नहीं, मोदी उसका हकदार नहीं है। इस पुण्य के हकदार आप हैं, क्योंकि आपने मोदी को वोट देकर बिठाया था। यह आपके वोट की ताकत थी जिसके कारण मोदी गरीबों का पेट भर सका। यह आपके वोट की ताकत थी जिसके कारण गरीब का बच्चा भूखा नहीं सो गया। और इसलिए मेरे भाइयों बहनों, ये जो पुण्य का काम है, वैसे तो ये दिसंबर में इसका समय पूरा हो रहा है, लेकिन अगर जिस काम से आपको पुण्य मिलता हो, वो काम मोदी बंद नहीं कर सकता है। और इसलिए आपके आशीर्वाद से मैंने इस पुण्य कार्य, इस पवित्र कार्य को और 5 साल के लिए बढ़ाने का संकल्प कर लिया है, निश्चय कर लिया है। आप मेरे साथ सहमत हैं?
दोनों हाथ ऊपर करके बताइए मैं सही कर रहा हूं। मुझे 5 साल इन लोगों को मुफ्त में राशन देना चाहिए ना? हर गरीब के घर का चूल्हा जलना चाहिए। पूरी ताकत से बताओ, गरीब के घर का चूल्हा जलना चाहिए। हर गरीब का बच्चा, उसका पेट भरना चाहिए। मेरा मकसद है, यही मकसद है, मेरे देश के किसी नागरिक को भूख की चिंता ना हो, वो अपने परिवार का जीवन बेहतर करने में अपनी ऊर्जा लगा सके। भाजपा सरकार में यहां छतरपुर में 1 लाख से अधिक गरीब परिवारों को पीएम आवास योजना के घर भी मिले हैं। अगर किसी को एक कमरा किराए पर मिल जाए ना, तो भी वो आशीर्वाद देता है, ये आपके बेटे ने यहां पर 1 लाख लोगों को पक्के घर दिए। जिनको अभी नहीं मिला है, जरा मेरी बात उनको पहुंचा देना। कोई भी अगर झुग्गी झोपड़ी में रह रहा है, फुटपाथ पर जीवन गुजार रहा है, उनको बता देना कि अगर कोरोना की मुसीबत ना आई होती तो ये काम भी पूरा हो गया होता। लेकिन जो रह गए हैं, उनको मोदी की गारंटी है कि 3 दिसंबर को फिर से भाजपा सरकार बनने के बाद ये काम तेज गति से फिर से किया जाएगा। और हर गरीब को मेरी गारंटी है, ये मोदी की गारंटी है, पक्का घर मिलके रहेगा। मेरी बात पहुंचाओगे? हर घर में पहुंचाओगे? हर झुग्गी झोपड़ी में पहुंचाओगे? गरीब से गरीब को जाके बताओगे? और ये घर भी सिर्फ 4 दीवारें नहीं है, ये घर आपके लिए इज्जत लेकर आएंगे, क्योंकि इसमें इज्जत घर होगा, शौचालय होगा। ये घर आपके लिए सौभाग्य लेकर आएंगे, क्योंकि इनमें सौभाग्य योजना की बिजली होगी। ये घर आपका भविष्य उज्जवल बनाएंगे, क्योंकि उसमें उज्ज्वला का गैस कनेक्शन होगा। ये घर आपका जीवन आसान बनाएंगे, क्योंकि इसमें जल जीवन मिशन का पाइप कनेक्शन होगा। और ये घर महिलाओं की शक्ति बढ़ाएंगे, उन्हें लखपति बनाएंगे, क्योंकि इनकी रजिस्ट्री घर की महिलाओं के नाम पर होगी। मेरी माताओं बहनों को पता है, हमारे देश में घर होता है तो पति के नाम पे या पिता के नाम पर या बेटे के नाम पर, खेत भी पति के या पिता के नाम पर, दुकान भी पति या पिता के नाम पर, गाड़ी लाएंगे तो भी पति या पिता के नाम पर। महिला के नाम कुछ होता ही नहीं है। होता है क्या? बहनों के नाम कुछ होता है क्या? ये आपका भाई, आपका बेटा, इसने तय किया है, सरकार जो घर देगी ना, उस पर मालिकी का हक महिला का होगा। मेरी माताएं बहनें उसकी मालिक बनेगी। मेरे परिवारजनों, अच्छा आप लोग मुझे बताइए, आप में से कितने लोगों को गाड़ी चलानी आती है, कार चलानी आती है, जीप चलानी आती है? काफी लोग हैं। अच्छा, उसमें एक रिवर्स गियर होता है, पता है? वो रिवर्स गियर क्या करता है? गाड़ी पीछे ले जाता है ना। अब ये रिवर्स गियर क्यों की बात मैं क्यों कर रहा हूं, मैं क्यों पूछ रहा हूं? जैसे रिवर्स गियर वो चलने वाली गाड़ी हमें पीछे ले जाता है, वैसे ये कांग्रेस वाले रिवर्स गियर के एक्सपर्ट है। वो मध्य प्रदेश की विकास की गाड़ी पीछे ले जाएंगे। कांग्रेस सुशासन को कुशासन में बदलने में एक्सपर्ट है। उनकी हर योजना, हर पॉलिसी देश को पीछे ले जाने वाली होती है।
कांग्रेस के लिए देश नहीं बल्कि उसका अपना स्वार्थ सर्वोपरि रहता है। भले इसका खामियाजा देश को क्या न उठाना पड़े। कांग्रेस ने बरसों तक महिला आरक्षण का कानून लटका कर रखा। जब हम 3 तलाक के विरुद्ध कानून लेकर आए तब कांग्रेस ने इसका विरोध किया। कांग्रेस ने अनेक दशकों तक ओबीसी कमीशन को भी संवैधानिक दर्जा नहीं दिया। जब सामान्य वर्ग के गरीबों को 10% आरक्षण की बात आई तो कांग्रेस ने इसमें भी भ्रम फैलाया। अयोध्या में भगवान राम का मंदिर ना बने इसके लिए कांग्रेस ने भगवान राम को काल्पनिक बता दिया था। कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने का भी विरोध किया था। कांग्रेस ने देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बने उसका भी विरोध किया। मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई भारत की भाषाओं में हो, हमारी गांव की भाषा में हो, गरीब की भाषा में हो, कांग्रेस इसका भी विरोध करती है। अब मुझे बताइए, क्या गरीब मां का बेटा डॉक्टर इंजीनियर बन सकता है कि नहीं बन सकता है? आपका बेटा डॉक्टर इंजीनियर बन सकता है कि नहीं बन सकता है? क्या उसका गुनाह है उसने अंग्रेजी में पढ़ाई नहीं की इसलिए? यह आपके बेटे ने तय किया है आपका बेटा आपकी भाषा में पढ़ेगा तो भी वो डॉक्टर भी बन सकता है, इंजीनियर भी बन सकता है। यानी कांग्रेस उस काम का विरोध करती है जिससे देश आगे बढ़ रहा हो। इसलिए रिवर्स गियर लगाने वाली कांग्रेस से एमपी के लोगों को बहुत सावधान रहने की जरूरत है। मेरे परिवारजनों, मैं आपसे एक बात और पूछूंगा। हमारे महाराज छत्रसाल और दूसरे पूर्वजों ने बुंदेलखंड में जल संरक्षण की, तालाबों के विकास की विरासत हमें सौंपी है कि नहीं सौंपी है? अच्छे से अच्छे जल प्रबंधन की व्यवस्था सौंप के गए हैं कि नहीं गए हैं? जरा जोर से बताइए, दे के गए कि नहीं दे गए? हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए इतना काम किया था कि नहीं किया था? बुंदेलखंड जल संरक्षण की व्यवस्था में बहुत आगे था। तो फिर आजादी के बाद बुंदेलखंड को बूंद बूंद पानी के लिए किसने तरसाया? किसने तरसाया? पानी के लिए किसने तरसाया? क्या उस कांग्रेस को सत्ता के लिए तरसाएंगे आप? 100 साल तक तरसाइए इनको, 100 साल तक, तब इनका दिमाग ठिकान पे आएगा। बिना पानी तरसना क्या होता है, बिना सत्ता को कैसे तरसना होता है, यह कांग्रेस को पता चलना चाहिए। ये सजा करोगे? मुझे बताइए भाइयों बहनों, ये जो केन बेतवा नदियां है, ये मोदी प्रधानमंत्री बना उसके बाद बहने लगी क्या? नहीं, ये केन बेतवा नदियां ये मोदी के आने के बाद आई क्या? पहले थी कि नहीं थी? दशकों तक जब कांग्रेस सरकार थी तब भी ये नदियां बहती थी। तो फिर केन बेतवा लिंक नहर को मोदी को का इंतजार क्यों करना पड़ा? आज भाजपा सरकार इस परियोजना पर 45,000 करोड़ रुपए खर्च करने जा रही है। ये परियोजना इस पूरे क्षेत्र का कायाकल्प कर देगी। और ये मोदी की गारंटी है, ये मोदी की गारंटी है। 45,000 करोड़ रुपया लगाकर केन बेतवा लिंक का काम पूरा करके मैं आपको पानी की तरस मिटाऊंगा। साथियों, कांग्रेस ने देश भर में दर्जनों बड़ी सिंचाई परियोजना को कई सालों, कई दशकों तक लटकाए रखा। और कांग्रेस के लिए लटकाना भटकाना ये नई बात नहीं है। उनका नेचर है लटकाना, भटकाना, अटकाना। और जब तक उनका खजाना भरे नहीं तब कुछ काम होने देना नहीं। इनमें से एमपी भी अनेक परियोजनाएं थी, इनको अब भाजपा सरकार ही पूरा कर रही है। कांग्रेस को हमेशा सिर्फ वोट की फसल की चिंता रही है
किसान के खेत प्यासे हैं, इसकी परवाह कांग्रेस को न कल थी और न आज है। साथियों, एमपी ने जब कांग्रेस को सत्ता से बाहर किया तब बुंदेलखंड में सिंचाई के दायरे में बहुत ही सीमित क्षेत्र था। आज सिंचाई का दायरा कई गुना अधिक हो चुका है। छतरपुर जिले में ही 50 से अधिक सिंचाई परियोजनाएं विकसित की गई है। बांध सुजारा पगारा डैम परियोजना से सैकड़ों गांव तक पानी पहुंचाया जा रहा है। बुंदेली परंपरा के अनुरूप ही भविष्य को ध्यान में रखते हुए हमने अमृत सरोवर के निर्माण का अभियान चलाया है। यहां छतरपुर जिले में भी 100 अमृत सरोवर बनाए गए हैं। मध्य प्रदेश में भाजपा ने 65 लाख से अधिक परिवारों तक पाइप से पानी पहुंचाया है। बुंदेलखंड में भी ये काम तेजी से हो, इसके लिए भी हम लगातार काम कर रहे हैं। मेरे परिवारजनों, हमारे बुंदेलखंडी में एक कहावत होती है। अब मुझे तो ज्यादा कहावतें आप जानते हो यहाँ की। हमारी यहाँ कहावत है बुंदेली में, अकौआ से हाथी नहीं बंदत, अकौआ से हाथी नहीं बंदत। यानी आग के पौधे से हाथी नहीं बांधे जाते हैं। कहने का मतलब है कि कांग्रेसी ना बड़ा सोच सकते हैं और न ही बड़ा काम कर सकती है। इसलिए जब आप कांग्रेस आपको सूरज और चांद लाने वाले वादा करे ना, तो समझ लेना कि कुछ मामला गड़बड़ है। जब भी कांग्रेस बड़े वादे करे तो मान लीजिए कि वो आपको मीठा जहर देने की तैयारी कर रहे हैं। देश के कई राज्य में ऐसा हो चुका है। कांग्रेस वालों ने एक राज्य में मुफ्त बिजली का वादा किया था। उस राज्य में लोगों ने भी कांग्रेस पर भरोसा कर लिया, लेकिन सरकार में आते ही कांग्रेस ने बिजली के दाम बढ़ाने शुरू कर दिए। इतना ही नहीं, कांग्रेस ने बिजली की जबरदस्त कटौती भी शुरू कर दी और इसका नतीजा क्या हुआ? बिजली कटौती बढ़ी, उद्योग चौपट हो गए, लोग बेरोजगार हो गए, नौकरियां जाने लगी। अब हालत यह है कि वहां गरीब कल्याण की योजनाएं एक एक करके बंद हो रही है। इसलिए ही तो मैं कहता हूं और देश का हर इंसान अनुभव करता है, जहां जहां कांग्रेस आई वहां वहां तबाही लाई। कांग्रेस आई, तबाही लाई। कांग्रेस के पास सिर्फ एक पंजा है और वो पंजा सिर्फ गरीबों से छीनने के काम आता है। कांग्रेस के पंजे से आपको खुद को भी बचाना है, मध्य प्रदेश को भी बचाना। मेरे परिवारजनों, छतरपुर सहित पूरा क्षेत्र प्राकृतिक संसाधनों, खनिज संपदा और पर्यटनों की संभावनाओं का क्षेत्र है। भाजपा सरकार यहां नेशनल हाईवे और रेल लाइनों का विस्तार कर रही है। यहां की कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए भाजपा की डबल इंजन सरकार जरूरी है। कांग्रेस जहां भी वहां मोदी की हर योजना, हर परियोजना में रुकावट डालती है। इसलिए एमपी से कांग्रेस को दूर रखना बहुत जरूरी है। छतरपुर सहित बुंदेलखंड की हर सीट, हर बूथ पर कमल का फूल खिलना चाहिए। मुझे विश्वास है इतनी बड़ी तादाद में आप आशीर्वाद देने आए हैं। बुंदेलखंड की मेरी माताएं, बहनें, बेटियां ये जरूर सुनिश्चित करेगी हर बूथ में कमल खिलेगा। हर बूथ में जाएंगे, हर बूथ में जाएंगे। इधर वाले जरा बताइए, जाएंगे? हर बूथ में कमल खिलाएंगे, घर घर जाकर के मेरी बात पहुंचाएंगे। एमपी में फिर से भाजपा लाएंगे, मोदी को मजबूत करेंगे। अच्छा, मेरा एक और काम करना है, मेरा निजी काम है, चुनाव वाला नहीं है। करोगे? ऐसे नहीं, ये पूरी ताकत से बताओ तो भरोसा करूं। करोगे? अरे ये तो वीरों की धरती है, बताइए ना, करोगे? पक्का करोगे? लेकिन ये चुनाव वाला काम नहीं है, मेरा निजी काम है, करना पड़ेगा। करोगे?
एक काम करना, घर घर जाकर के कहना कि आज मोदी जी छतरपुर आए थे और मोदी जी ने आपको राम राम कहा है। ये मेरा राम राम पहुंचा दोगे? मेरे आप तरफ से हाथ जोड़ के राम राम पहुंचा दोगे? आप जैसे ही मेरा राम राम कहोगे ना, वो अपने मन से मुझे आशीर्वाद भेजेंगे और वो आशीर्वाद मुझे बहुत ताकत देते हैं। मुझे आपके लिए काम करने की ताकत देते हैं और इसलिए मेरा राम राम हर किसी को पहुंचाना। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। एक बार जोरदार बोलिए भारत माता की। मोदी 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 मोदी। छत्रसाल की इस पावन धरा पर एक बार पुनः आपका अभिनंदन करते हैं छतरपुर वासी। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आप सभी का।